दोस्तों आज की वीडियो में डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे। एक छोटा सा डेटा है हमारे पास और एक छोटा सा हम डैशबोर्ड बनाएंगे। जो स्क्रीन आपके सामने दिख रहा है, हम सेम इसी टाइप का एक रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें हमारे पास 4 बटन होंगे, मंथ के, सिटीज़ के, क्वार्टर्स एंड ईयर्स। जहाँ भी हम क्लिक करेंगे, अगर मंथ वाइज हमें रिपोर्ट देखना है, अगर हमने मंथ पे क्लिक किया तो मंथ के अकॉर्डिंग हमारा सारा ग्राफ चेंज हो जाएगा। अगर हमने सिटी पे क्लिक किया, किसी भी सिटी पे, तो सिटी के अकॉर्डिंग हमारा सारा ग्राफ चेंज हो जाएगा। अगर हमने क्वार्टर पे क्लिक किया तो क्वार्टर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर हमने ईयर पे क्लिक किया तो ईयर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इस टाइप का एक डैशबोर्ड बनाएंगे कि एक बटन पे क्लिक करने से हमारा सारा ग्राफ, सारा चार्ट, कॉलम चार्ट, रो चार्ट, पाई चार्ट, ये सारा चेंज हो जाए। इसे बनाने के लिए एक हमारे पास रॉ डेटा होना चाहिए। जो रॉ डेटा है हमारे पास बहुत ही सिंपल है। अगर आप देखेंगे तो ये है हमारा रॉ डेटा, और इससे मैंने इस टाइप का रिपोर्ट बनाया है जो एक डैशबोर्ड है, और ये सारा ग्राफ एक दूसरे से लिंक है। इसमें मैंने कोई ना कोडिंग करी है, ना VBA कोडिंग है, ना कोई मैक्रो है। सिंपल मैंने एक्सेल यूज़ किया है, और ये आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया और अच्छे से आप समझ गए तो आप बहुत ही आसानी से आप अपने अकॉर्डिंग सारा डेटा बना सकते हैं, सारा रिपोर्ट, डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक रॉ डेटा है, और अगर मैं इसे स्टेप बाय स्टेप बनाना आपको बताऊं, सिखाऊं तो कैसे होता है, मैं ये बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे। हमने कंट्रोल A से सेलेक्ट किया। यहाँ हमें पिवट टेबल लगाना है। पिवट टेबल का मैंने क्लास भी कवर किया है। अगर आपको सीखना है और आप जानना चाहते हैं तो आप मेरा क्लास अटेंड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा, और आप मेरे चैनल को विजिट भी कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा। मैंने पिवट टेबल, पिवट चार्ट सारा मैंने कवर कर रखा है। तो हमें इसे पिवट टेबल में कन्वर्ट करना है। तो Alt NVT हमने सेलेक्ट किया, Alt NVT किया। न्यू वर्कबुक है, मतलब अगर हम यहाँ से ओके करते हैं तो ये न्यू वर्कबुक में हमारा चार्ट बनेगा। एग्जिस्टिंग पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कहीं भी मैं इसी सीट में चार्ट बना सकता हूँ। तो मैं न्यू वर्कबुक में जाता हूँ और ओके करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे चार्ट हमारा बन गया। मैं प्रोडक्ट वाइज बनाना चाहता हूँ, तो ये मैंने प्रोडक्ट लिया। मुझे क्या क्या चाहिए, परचेज चाहिए और फिर सेल चाहिए। अगर इसके बाद मुझे इसका ग्राफ बनाना है, अगर पिवट हमने बना दिया और इसके बाद हमें ग्राफ बनाना है, तो आपको इस पिवट एरिया में कहीं भी क्लिक करना है, इससे बाहर नहीं करना है। पिवट एरिया में कहीं भी आप क्लिक करके रख दें, इंसर्ट में जाएं, और यहाँ से आप कोई भी ग्राफ अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2D कॉलम चार्ट सेलेक्ट किया है, इसे मैं यहाँ पे नीचे रख देता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे रख दिया। अब दूसरे स्टेप पे हम जाते हैं। इसके बाद हमें चाहिए मंथ वाइज या सिटी वाइज। तो दोबारा मैं यहाँ से पिवट टेबल बना सकता हूँ, Alt NVT एंटर। ये मैंने दोबारा बना लिया। अब मैं इसे सिटी वाइज बनाना चाहता हूँ, तो मैंने सिटी किया, परचेज किया और सेल किया। इस पर भी अगर मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ तो बना सकता हूँ, नहीं बनाना चाहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हमें ग्राफ बनाना ही है। अगर बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। सेम इंसर्ट में जाएंगे, और यहाँ से मैं एक अलग चार्ट ले लेता हूँ। ये कॉलम चार्ट था, मैं बार चार्ट ले लेता हूँ। सेम भी ले सकते हैं, कोई रूल नहीं है कि हमें अलग ही लेना है, या रूल नहीं है कि लेना ही है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब दूसरा मैं बनाना चाहता हूँ। ये 2 हो गए। अब मैं तीसरा बनाना चाहता हूँ मंथ वाइज। फिर मैं Alt NVT सेलेक्ट करने के बाद करना है, NVT हमने किया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे मंथ वाइज बनाना है। आपको ध्यान देना, देखिए जैसे मैं यहाँ पे सेल के बाद कोई भी ऑप्शन नहीं है ना, लेकिन जैसे मैं मंथ पे क्लिक करूँगा, यहाँ देखिए क्वार्टर और ईयर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ चुका है। ये एडवांटेज है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 16 का। मैं एक्सेल 16 यूज कर रहा हूँ, इसलिए एक एडवांटेज है। अगर मैं डेट या ईयर कुछ भी अगर मैंने अपने डेटा में रखा है और मैं उसे सेलेक्ट करता हूँ पिवट टेबल में, तो वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देगा जो भी पॉसिबल है। क्वार्टर में, ईयर में उसने चेंज कर दिया।
जबकि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ना कोई क्वार्टर है ना ईयर है, बट ये एडवांटेज है हमारा एक्सेल 16 का। इसे मैं यहाँ से कैंसिल कर दूँ, इसे भी कैंसिल कर दूँ, ये मंथ आ गया। अब मंथ में मैं परचेज भी कर सकता हूँ, सेल भी कर सकता हूँ, ये मैंने कर दिया। अब बार बार मैं यहाँ जाके पिवट टेबल बना रहा हूँ। इससे बढ़िया क्या है कि मैं बना हुआ पिवट टेबल अगर मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ तो सेम प्रोसेस होगा। वो इतना लंबा मुझे जाने की ऑल्ट एंड वी टी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। सपोज़ यहाँ भी मुझे एक ग्राफ बनाना है तो मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, यहाँ मैंने ले लिया कुछ अलग चार्ट, ये वाला सपोज ये हमने ले लिया, इसे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मैंने क्या बोला कि ये मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो ये देखिए कहाँ तक डेटा है, ये यहाँ से यहाँ तक है। तो इसे मैं सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, और इसके साइड में भी मैं पेस्ट कर सकता हूँ ताकि कम जगह लगे। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, इसमें भी मंथ आ रहा है, इसमें भी मंथ आ रहा है, लेकिन मुझे ये ईयर वाइज चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मंथ हटा दूँगा और ईयर तो बाय डिफ़ॉल्ट आ चुका है, तो मैं यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लूँगा। और ईयर में भी अगर मुझे कोई चार्ट चाहिए तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ पे मैं पाई चार्ट ले लेता हूँ कोई भी। सपोज ये 3D पाई चार्ट हमने ले लिया, यहाँ पे मैं इसे कहीं भी रख देता हूँ। एक और अगर मुझे बनाना है क्वार्टर वाइज, ना भी बनाए कोई दिक्कत नहीं है, बना भी सकते हैं। तो फिर मैं इसी को कॉपी कर लूँ या इसको कर लूँ या किसी को भी, यहाँ जो मैंने बनाया इसी को कॉपी करके ले जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी हो सकता है। या इसे सेलेक्ट करके ऑल्ट एंड वी टी करूँ, वो भी हो सकता है। सब एक ही प्रोसेस है, काम सबका एक ही, प्रोसेस अलग अलग है, काम एक ही है। इसे मैंने कॉपी किया और फिर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये ईयर वाइज है, ईयर को मैं अनसेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं क्वार्टर सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, ये मैं यहाँ से कैंसिल भी कर सकता हूँ। ये पाई चार्ट किसका है, इसका है, और ये ग्राफ किसका है, इसका है। इसका मैंने नहीं बनाया है, ना भी बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना मैंने बना लिया। अब मुझे क्या करना है, सारे चार्ट को, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, जो भी मैंने बार चार्ट लिया है, सबको मैं एक जगह रख सकता हूँ। अब रख कैसे सकता हूँ, यहाँ पे मैंने एक ले लिया है। इसके बाद मैं इसे यहाँ से कट करके यहाँ पे आसानी से पेस्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं होगा। जबकि हमने अगर कट किया है तो कुछ भी यहाँ पे रो, कॉलम, सेल कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, वो कनेक्ट इससे ही रहेगा, कनेक्ट इससे ही होगा। अब यहाँ पे आते हैं, इसे भी मैं कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एक और मैंने यहाँ पे कट किया कंट्रोल एक्स से और इसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसे मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ किस में क्या रखना है। जैसे यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नहीं चाहिए, यहाँ फ़िल्टर का ऑप्शन है, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं किस किस के चाहिए। फ़िल्टर की अभी ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट। जो भी फील्ड हमें रिक्वायर्ड नहीं है उसे मैं हाइड कर सकता हूँ। इसमें भी राइट क्लिक करके हाइड कर सकता हूँ ताकि थोड़ा सा हमें डेटा को देखने का स्पेस मिल जाए। जो भी ज़रूरत नहीं है उसे मैं अगर हाइड कर दूँ तो थोड़ा सा हमें बड़ा स्पेस मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये देखिए, इसे मैं यहाँ से थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ ताकि मुझे अच्छे से दिखे। अब यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, ये हमने ईयर के अकॉर्डिंग लिया है लेकिन पता नहीं चल रहा कौन कौन सा ईयर है। अगर ये कलर मैं देखूँ यहाँ पे तो पता चल भी रहा है, तो फिगर पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे मैं कर्सर ले जाता हूँ तो फिगर पता चलता है, वैसे पता नहीं चलता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस करूँगा, प्लस पे करूँगा नहीं, प्लस ऑलरेडी है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और ये डेटा लेवल पे मैं यहाँ पे या तो ओके कर दूँ तो ये फिगर आ गया। लेकिन मुझे परसेंटेज में भी चाहिए, फिगर भी चाहिए और परसेंटेज में भी चाहिए, तो इस एरो पे मैं क्लिक कर दूँगा। या फिर यहाँ मैं
मैंने क्लिक किया, इसके बाद भी मैं इस एरो पे क्लिक करके मोर ऑप्शंस पे जा सकता हूँ। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन मैं चूज करूँगा वो यहाँ पे आ जाएगा। परसेंटेज मैंने चूज़ किया तो परसेंटेज इसके साथ आ गया। लीजेंड की ये भी आ गया। अगर नेम चाहिए तो नेम भी आ जाएगा, किस ईयर का है, 21, 22, 23। इतना मुझे चाहिए नहीं, उतना क्रिटिकल मुझे बनाना नहीं है, तो इसे मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया। ये अब मेरा चार्ट तो बन चुका है सारा। अब इस सीट को मैं हाइड भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिलीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि सारा सीट एक दूसरे से कनेक्ट है। डिलीट नहीं कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, और हाइड करने की ज़रूरत है नहीं तो हम हाइड भी ना करें, कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अब मुझे क्या करना है, बटन लगाना है। बटन लगाने से पहले इसे एडजस्ट कर लूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। और जब भी आप कोई डेटाबेस बनाते हैं या प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आपके फुल स्क्रीन पे अगर हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। अब फुल स्क्रीन अगर मैं यहाँ पे जैसे फार्मूला बार है, इसे अगर मैं हटा दूँ, ये रो कॉलम का अगर मैं हटा दूँ तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, व्यू में जाऊँगा और यहाँ से फार्मूला बार हमने हटा दिया। ठीक है, हेडिंग ये हटा दिया, तो हमारा रो और कॉलम का 1, 2, 3 और ABC जो भी था वो हट गया। अब बैकग्राउंड में ये बॉक्स है सेल का, इसे भी मुझे हटाना है। सेल रहेगा तो बट दिखेगा नहीं, तो इसे ग्रिड लाइन्स में क्लिक करेंगे, वो हट जाएगा। अब इस टाइप से ये थोड़ा सा बड़ा हो गया हमारा। अब अगर हमें सीट हटाना है तो हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, यहाँ ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ ऑप्शन में एडवांस पे क्लिक करना है। और एडवांस में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हमें डिस्प्ले से थोड़ा सा नीचे, ये हमारा डिस्प्ले सेक्शन है, इससे थोड़ा सा नीचे है शो सीट टैब्स, इसे हम अनचेक करके अगर ओके कर देते हैं तो ये थोड़ा सा ये भी हट जाएगा। अब हमें पता ही नहीं चलेगा किस सीट में कौन सा डेटा है हमारा। ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है कि रिपोर्ट अगर हम बना रहे हैं तो इसे हाइड ही करना है। मैं एक छोटा सा आपको अट्रैक्टिव बनाने का एक तरीका बता रहा हूँ। यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब थोड़ा सा ऊपर में हमें स्पेस चाहिए तो यहाँ मैं राइट क्लिक करके इंसर्ट कर लेता हूँ। बहुत सारा मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट और स्पेस बार से, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस में ले लेता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ, है ना। ये हमने ले लिया। अब अगर हमें इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो मैं इसे पूरा यहाँ पे कहीं भी क्लिक करके कंट्रोल से हमने सेलेक्ट किया और यहाँ होम टैब पे यहाँ से जो सिंपल बैकग्राउंड चेंज करने का होता है, कलर चेंज करने का होता है, वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। इस टाइप का हमारा बैकग्राउंड हो गया। अब अगर इस डेटा को हमें रखना है यहाँ पे तो रख सकते हैं, नहीं रखना है, नहीं दिखाना है, रखना तो है ही, दिखाना नहीं है, तो इस चार्ट को, किसी भी चार्ट को इसके ऊपर रख के हम रख देंगे। इस चार्ट को इस टाइप से हमने इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे बटन लेके आऊँगा, जिस बटन को मैं सबसे कनेक्ट करूँगा। अब इसका अगर बैकग्राउंड में चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकता हूँ। जिस टाइप का बैकग्राउंड चाहिए उस टाइप का मैं इसका बैकग्राउंड ले लेता हूँ। इसका बैकग्राउंड अगर मुझे रिमूव ही करना है, चेंज नहीं करना है, रिमूव करना है, तो सेव फिल में जाऊँगा और यहाँ पे नो फिल। अब पीछे का जो बैकग्राउंड है वही दिखेगा क्योंकि मैंने इसका बैकग्राउंड ही रिमूव कर दिया है और बॉर्डर तो है ही। अब यहाँ पे मैं बटन लाता हूँ। बटन कहाँ से आएगा, देखिए बटन आता है स्लाइसर से। किसी भी चार्ट पे मैं क्लिक करूँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा, यहाँ पे मुझे एक स्लाइसर मिलता है। स्लाइसर का भी मैंने बहुत बढ़िया एक क्लास कवर किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और स्लाइसर का क्या ऑप्शंस हैं, क्या यूज है, वो आप समझ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा। अब मैंने यहाँ पे इसे क्लिक कर दिया। स्लाइसर में क्या ऑप्शन आता है, जो आपके डेटा में हो, डेटा के हेडिंग में जहाँ पे हमने पाइवट लगाया था, ऑल्ट NVT करके मैंने पाइवट लगाया था, उसमें इतने सारे ऑप्शंस होंगे। अब क्वेश्चन आता है उसमें क्वार्टर और ईयर तो था नहीं,
तो ये क्यों आ रहा है? क्वार्टर ईयर नहीं था, लेकिन क्वार्टर ईयर जब हमने पिवट क्रिएट किया था उसमें ऑलरेडी ये जनरेट हो गया था एक एक्सेल के एडवांटेज के कारण। तब जो भी मुझे बटन चाहिए, अगर मंथ का चाहिए मैं मंथ पे क्लिक करूँगा, सिटी का चाहिए सिटी पे क्लिक करूँगा, और अगर मुझे क्वार्टर का चाहिए क्वार्टर पे क्लिक कर दूंगा, ईयर का चाहिए तो ईयर पे क्लिक करके सब पे करके ओके कर दूंगा। ये देखिए 4 स्लेसर हमारे पास बन चुका है। इसे मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। ये देखिए, ठीक है। अब ये चेंज कैसे होता है? ये तो रो वाइज आ रहा है, हमें कॉलम वाइज करना है। जो हमने स्टार्टिंग में आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाया था ये वाला, इसमें स्टेप्स है ना कॉलम वाइज, तो हमें कॉलम वाइज चाहिए। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, स्लेसर के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे कॉलम में 1 है, इसे मैं अपने अकॉर्डिंग कर दूँगा कितने चाहिए, एक कॉलम में कितने चाहिए, 3 चाहिए 4 चाहिए, सपोज 3 कर देते हैं, ठीक है। और इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। मतलब हर कॉलम में 3-3 ऑप्शंस आ रहे हैं और ये मैं ऊपर कर दिया। यहाँ आप ड्रैग करके नीचे आ सकते हैं। अब क्या करना है, इसी को अगर मैं बड़ा करना चाहूँ बड़ा कर सकता हूँ। अब सिटी में भी कॉलम, ध्यान रखना स्लेसर में आता है ये ऑप्शन। इस पे हमने 2 किया 3 किया, सपोज 2 पे रख देते हैं, इसमें मैंने 3 किया, इसमें 2 कर देते हैं। हल्का सा इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। कर सकता हूँ, जैसे ये पॉइंट आ रहा है, इसे मैं बड़ा करूँगा तो ये दिख जाएगा। मैं इसे भी 3 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा रिपोर्ट बनके रेडी है। अब इसमें करना क्या है, जैसे मैं यहाँ पे पहले तो इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसका बैकग्राउंड इससे यहाँ पे जाएंगे और जो भी चेंज करना हो आप अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हैं। ये हमने सब में अलग अलग दे दिया है। अब देखिए, अब मैं अगर इस पे मंथ पे क्लिक करता हूँ तो ये डेटा चेंज हो रहा है, बट ध्यान देना आपको, ये डेटा चेंज हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये तीनों नहीं हो रहा है। कहीं भी अगर आप क्लिक करेंगे तो केवल ये चेंज हो रहा है। ये देखिए, कहीं भी क्लिक कर रहे हैं, यहाँ से अगर मैं फिल्टर रिमूव करता हूँ, अब यहाँ पे आता हूँ, ये देखिए केवल ये चेंज हो रहा है ना। अब इसे सही कैसे किया जाए, हमें एक कनेक्शन करना है, बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, आपको घबराना नहीं है। और सिंपल कनेक्शन क्या है कि हर एक स्लाइसर को मैं इन चारों से कनेक्ट कर दूँ। एक से तो ऑलरेडी कनेक्ट है, हमें इन चारों से, इन 3 जो रिक्वायर है अभी जिस पे कनेक्शन करना है उससे मैं कनेक्ट कर दूं। तो कनेक्ट कैसे करेंगे, हर स्लाइसर पे जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रिपोर्ट कनेक्शन का, स्लाइसर के सेक्शन में रिपोर्ट कनेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब ये देखिए, ये होता क्या है, पिवट टेबल 1 जो सीट 2 में है, यहाँ सीट तो मैंने हाइड कर रखा है, अगर मैं इसे लाना चाहूँ तो पहले मैं इसे हटाता हूँ और यहाँ से मैं ऑप्शन पे एडवांस पे जहाँ से हमने हाइड किया था वहाँ से मैं दोबारा ला सकता हूँ। ये मैं बस आपको दिखाने के लिए हमने हाइड किया था, ये देखिए आ गया। अब यहाँ पे मैं अगर स्लाइसर पे जाता हूँ, रिपोर्ट कनेक्शन, पिवट टेबल 1 जो सीट 2 में है, सीट 2 यही है, पिवट टेबल 1 यही है जो इसके नीचे है ना, जो इसके नीचे है ये वाला, ये है पिवट 1 आपका। अब पिवट टेबल 2 सीट 3 में है, पिवट टेबल 3 4 सीट 4 में है और पिवट 5 भी सीट 4 में है। अब ये क्या है देखिए, सीट 4 में 3 पिवट हमने बनाया है ना, ये तीनों इंडिकेट कर रहा है, ये सीट 3 में इंडिकेट कर रहा है और ये 2 में इंडिकेट कर रहा है, यही है। यहाँ सबको आपको कनेक्शन बनाने के लिए सबको चेक कर देना है। ये हमने इसे भी चेक किया, इसे भी चेक किया, इसे भी चेक किया और
इसे भी हमने चेक कर दिया और इसे ओके कर दिया। सेम कनेक्शन हम इस पे भी करेंगे। सब पे हमने चेक किया, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, जैसे मिस होगा वो काम नहीं करेगा। इस पे हमने चेक किया और इसे ओके कर दिया। अब हम इस पे आएंगे, यहाँ राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, इसमें भी राइट क्लिक करके कर सकते हैं या फिर यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, राइट क्लिक करके हमने रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक किया और ये देखिए, और ये नीचे हमने इस पे भी कर दिया। अब 4 इस पे भी हमने सब पे कनेक्शन क्रिएट कर दिया है, ओके कर दिया है। अब आप कहीं भी क्लिक करेंगे, ये देखिए दिल्ली पे हमने क्लिक किया, सारा ग्राफ हमारा चेंज हो रहा है। कानपुर पे क्लिक किया, सारा ग्राफ चेंज हो रहा है। जिस पे भी हम क्लिक करेंगे ना, ये फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए अभी अनफिल्टर है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए फ़िल्टर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब अगर मल्टीपल सिलेक्शन करना है तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए जिस पे ये पहले से सेलेक्ट है, तो मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा, मतलब इसमें आगरा और दिल्ली का डेटा नहीं दिख रहा है। अगर कानपुर पे क्लिक करता हूँ तो कानपुर का भी नहीं दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, अब मैं करूँ आगरा पे क्लिक करता हूँ, केवल आगरा का दिख रहा है। दिल्ली पे क्लिक कर रहा हूँ तो दिल्ली का दिख रहा है। अगर हमें आगरा और दिल्ली दोनों का देखना है तो कंट्रोल के साथ, दिल्ली पे ऑलरेडी क्लिक है, कंट्रोल के साथ मैं यहाँ पे आगरा पे क्लिक कर दूँगा। ये देखिए अब आगरा और दिल्ली दोनों का दिख रहा है। फ़िल्टर रिमूव करना है, यहाँ से मैं फ़िल्टर रिमूव कर दूँगा। ये सब में हो सकता है, जो मैंने ऑप्शन यहाँ पे फ़िल्टर का और ये चेक का मैंने बताया है और कंट्रोल के साथ सिलेक्शन का बताया है, वो सब में अप्लाई हो सकता है। जैसे यहाँ अप्रैल का हो रहा है सिलेक्शन, अब अप्रैल और सितंबर का चाहिए तो कंट्रोल के साथ सितंबर पे जाएंगे, अप्रैल और सितंबर का। अब इसके साथ अगस्त का भी चाहिए तो कंट्रोल के साथ अगस्त को क्लिक कर देंगे। अब ये 3 मंथ का यहाँ पे डेटा दिख रहा है, हटाना है यहाँ से फ़िल्टर रिमूव कर देंगे। ये सब पे हो सकता है। अब अगर अप्रैल में केवल आगरा का देखना है तो ये भी हो सकता है। हमने यहाँ पे अप्रैल पे क्लिक किया, अब आगरा का पे क्लिक किया, ये डेटा अप्रैल मंथ का आगरा सिटी का है, ये डेटा अप्रैल मंथ का पटना सिटी का है। और अगर मुझे टोटल पटना देखना है तो अप्रैल हमने क्लिक किया, अप्रैल को अनफिल्टर कर देते हैं। अब यहाँ पे पटना ऑलरेडी सेलेक्ट है, यहाँ से आप नीचे आ सकते हैं। अब इस रिपोर्ट को अगर मुझे फुल स्क्रीन में देखना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, ये एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, और यहाँ पे ऑटो हाइड रिवन कर देता हूँ। ये देखिए फुल स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं इसे रिपोर्ट को थोड़ा सा और बड़ा कर सकता हूँ ताकि हमारा रिपोर्ट और भी बढ़िया लगे, देखने में अट्रैक्टिव लगे। क्योंकि प्रेजेंटेशन और डैशबोर्ड कोई भी रिपोर्ट फुल स्क्रीन में हो तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो यही हमारा एक सिंपल सा रॉ डेटा से सिंपल सा मैंने एक डैशबोर्ड क्रिएट किया है। इसका आप प्रैक्टिस करें, अगर आपको समझ में आता है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है या सजेस्ट करना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको कुछ सीखने को मिलता है, कुछ समझने को मिलता है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके और उस वीडियो को भी आप देख सकें, उसका फ़ायदा उठा सकें। और हेल्पफुल है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि फ्रेंड्स को भी फ़ायदा हो सके। तब तक प्रैक्टिस करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।